कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी व भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद दिलीप बांगर की प्रेस वार्ता मक्सी रोड बाईपास चौराहा मंडी फ्लाईओवर और भोपाल चौराहा मंडी फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उठाए सवाल। दीपक जोशी ने कहा कि देवास में 2 फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं हुई है। इन ब्रिजों के निर्माण को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। स्वीकृत स्थान के बजाय अलग स्थान पर निर्माण, कोरोना गाइडलाइन के दौरान निर्माण कार्य जारी रखना, तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, निर्माणाधीन एजेंसी और उनकी टीम पर भ्रष्टाचार और सौदेबाजी के आरोप। पूर्व मंत्री द्वारा मांग की गई है कि आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए। आरोपियों से ब्रिज की राशि वसूल की जानी चाहिए। ब्रिज को उसके स्वीकृत स्थान पर बनाया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला देवास विकास प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष थे तथा जिले में पुनर्धनत्वीकरण योजना के अंतर्गत सक्षम अधिकारी थे। वहीं पूर्व मंत्री जोशी ने पूर्व कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और एसडीएम प्रदीप सोनी को अमर अकबर एंथोनी की तिकड़ी में बताया। उपरोक्त भूमि में क्रेता समदड़िया ने आपत्ति ली कि मेरा माल तो ब्रिज के नीचे चला जाएगा, जिससे उसे आने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा। मुझे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मेरा पैसा वापस करो। संबंधित अधिकारियों ने ब्रिज को स्वीकृत स्थान से आगे बढ़ाकर जनता पर थोप दिया, जिसकी कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाती आ रही है। इस प्रकार देवास की जनता फ्लाईओवर के भ्रष्टाचार को आज भी देख रही है। जो लंबा फ्लाईओवर होता है वो सामान्यतः एकांगी होता है तथा इसकी ब्रिज की ऊंचाई भी सामान्यतः से ज्यादा है। बाद में डिवाइडर भी बना दिए गए। हमारा कहना है कि जनता और सरकार के रुपए का दुरुपयोग हुआ है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकरण में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार व गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए। जहां ब्रिज स्वीकृत था उसका निर्माण वहीं होना चाहिए। अलग अलग जो फ्लाईओवर बनाए गए थे उसे लेकर आपने लोक निर्माण विभाग के साथ पत्र व्यवहार किया था। क्या पूरा मामला है और क्या आपकी आपत्ति है? देवास शहर के हम मूल निवासी हैं। अभी तो आज की तारीख में लगभग 40 साल मुझे देवास शहर में रहते हो गए। मेरा एक छोटा सा कारखाना भी है। मेरे बच्चे यहीं पले बड़े, शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि देवास शहर का जो 2 मामले फ्लाईओवर को लेकर आए, उसमें जो एवी रोड का फ्लाईओवर था वो चर्चित ब्रिज के रूप में माना गया। लगातार दुर्घटनाओं के कारण से और बाद में एक हिला देने वाली दुर्घटना जिसमें एक बच्ची जो बहुत ही निर्धन परिवार से थी, संबंधित थी, उसके पिता कैसे उसको पढ़ा रहे थे, उसकी असामयिक मृत्यु ने भी मुझे भी हिला दिया। मेरे को भी सोचने से मजबूर किया। लेकिन इससे पहले ही मुझे लगा था कि इस ब्रिज में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो मैंने सेतु निगम के जो निर्माण एजेंसी थी उसके चीफ इंजीनियर NS वर्मा जी को फोन लगाकर बात की कि मैं आपसे मिलना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलना ऑफिस में मिलूंगा क्योंकि ऑफिशियल काम है। और मैं एक पत्र लेकर उनके पास गया जिसमें मैंने पूछा था कि क्या इस फ्लाईओवर की स्थिति में परिवर्तन किया गया, और अगर परिवर्तन किया गया तो क्या उसकी विधिवत परमिशन ली गई। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई परिवर्तन किया, फ्लाईओवर की जगह फ्लाईओवर बनाया, और चूंकि फ्लाईओवर बना दिया इसलिए उसकी निर्माण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। और साथ में उन्होंने एक दूसरा फ्लाईओवर जो मंडी से मक्सी रोड का था, उसकी एक अनुमति जो परिवर्तन की अनुमति थी उसकी कॉपी लगाई। अब उनको लगा कि शायद ये लोग पढ़ते लिखते नहीं होंगे, अनुमति को अनुमति मान लिया होगा, और वो अनुमति भी पूर्ण अनुमति नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, उसमें भी हल्की अनुमति दी गई लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई। वो अपनी जगह है क्योंकि वो आज मुझे उससे आपत्ति इस ब्रिज पे इसलिए कि ये मेरी जाने आने का, इनको जाने आने का चक्कर रहता है। 37-35 लोग आज सामयिक काल की मृत्यु में गए, और अब उस पर नीम ऊपर से करेला पर नीम चढ़ा कहावत ही हो गई। उसमें डिवाइडर बना रहे। अगर ये डिवाइडर बन गए और मौत का दायरा बढ़ेगा, मौत का दायरा बढ़ने की जिम्मेदारी किन पे होगी? मेरे को तो ये पता चला कि जब एक एजेंसी इसको चेक करने आई तो उन्होंने पूछ लिया किसने बना दिया भैया ये, क्योंकि एकांकी ब्रिज होता है इतना लंबा फ्लाईओवर एकांकी होता है, लेकिन इतना लंबा ब्रिज ओवरब्रिज उन्होंने 2 लेन बना के, और अपने आप को इसकी ऊंचाई भी आप देखो, ऊंचाई भी जरूरत से ज्यादा बना दी। क्या किसी को उपकृत करने के लिए किया गया? लेकिन हमें जो प्रथम दृष्टया लगता है कि एक बिल्डर जिसने देवास की 5-7 प्रॉपर्टियां खरीदी और 5-7 प्रॉपर्टी खरीदने वाला, ये भी मैं कह रहा हूँ, शायद वो खरीदने वाला, उस बिल्डर के सारी संपत्तियां
भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा के बीच के अंतर्गत आ रही थी। पहले आप देख ले कि सिविल लाइन की पूरी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही थी। दूसरे नंबर पर आप देख रहे कलेक्ट्रेट पूरा आ रहा था। तीसरे नंबर पर देख रहे नगर निगम के पास वाली संपत्ति आ रही थी। चौथा भगवती सराय आ रही थी। और इसके अलावा आने वाले में जो 3-4 उसने चिन्हित किए, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, बीमा, ये सब भी उसके अंतर्गत आने वाले। तो उससे साइड गार्ड करके देवास के तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और उसकी टीम, उन्होंने भारी हेरफेर करके ये टीम के नाम बताओ। इस ब्रिज को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करते वक्त शायद जिनसे जिम्मेदार से उनसे जो सहयोग लेना था शायद वो सहयोग नहीं लिया, या टेक्निकल बात नहीं हुई, क्योंकि माले मुख मिले बहरे हम, टकेसर भाजी टकेसर खा जा, जूतों में खीर बटी, एक जूता ब्रिज का स्थान वो ले गए, दूसरा जूता किसके किसके पास है वो जा। ब्रिज का स्थान परिवर्तन करने के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिन लोगों ने इसका निर्माण करवाया, कौन लोग? तात्कालिक पूरे प्रशासन का जिम्मेदार कलेक्टर होता है। प्रशासनिक रूप से कलेक्टर के बिना अनुमति कोई काम नहीं होता। तो कलेक्टर को हम प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हैं। कलेक्टर के साथ जो नगर निगम कमिश्नर थे, जो बीडीए के प्रभारी थे, दोनों थे, डीडीए था, दोनों के प्रभारी थे वो, और साथ में यहाँ के जो एसडीओ। भैया आपने आवाज आज उठाई है, इसके पहले भी तो उठा सकते। 4 साल बाद आज आप क्यों आए? क्यों आपकी थोड़ा भैया आपको ऐसा लगता है कोई आर्थिक लाभ लिया गया है इसके लिए? भारी आर्थिक लाभ लिया गया, मुझे ऐसा लगता है भारी आर्थिक लाभ लिया गया, क्योंकि समझिए की प्रॉपर्टी अगर ये ब्रिज बनता भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा, देवास को तो फायदा होता, लेकिन श्रीमान समझौडिया जी को नुकसान होता। शायद उसको नुकसान से बचाने के लिए ये हेरा फेरी की। देखिए, मुझे एक कोई वीडियो सुनाया गया था जिसमें किसी ने स्वीकार किया कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कौन जनप्रतिनिधि? मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, मेरे पास वीडियो आया था, मैंने सुना, और सुनने के बाद लेकिन मैंने फिर कहा जनप्रतिनिधि जनता के फीडबैक के आधार पर नुमाइंदों को बताता है। भैया आप कह रहे अब नुमाइंदे उस पर कार्रवाई करे तो नुमाइंदा ही जिम्मेदार होंगे, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कैसे हो सकते? प्रथम दृष्टया अगर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी फिक्स हो गई तो वो बताए। आप इसमें जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जो निर्माणकर्ता एजेंसी थी उसके कारिंदे और उसके साथ काम करने वाले हमारे कलेक्टर, जो प्रथम तत्कालीन कलेक्टर पे किस तरह की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा? हमने लिखा है कि उनके खिलाफ सबसे पहले तो गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए उनको उसका मुलजिम बनाया जाना चाहिए। मुलजिम बनाकर जो कानूनी प्रोसेस उसको पूरा किया जाना चाहिए, और जो लोग इस चीज से हो गए दुर्घटना, उनके परिवारों को क्या मदद मिल सकती है, मदद देने की भैया आपको ऐसा लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? आप स्वयं सत्ताधारी दल से हैं, क्या आप इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे? तो दोषियों का मैंने माननीय राकेश सिंह जी को इस चीज की कापी दे दी थी, और मैंने कहा था कि भाई साहब ये जवाब जो आया है वो जवाब घुमा फिरा के आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। वो टाइम के अनुसार मैंने भी उनसे दोबारा जानकारी ली, लेकिन मैं शीघ्र अतिशीघ्र नितिन गडकरी जी से समय लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मूल एजेंसी आज भी केंद्र सरकार की है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत ये पैसा आवंटित हुआ था, तो उनको मैं इस बातचीत से अवगत कराऊंगा कि आपके पैसे का दुरुपयोग किया गया है देवास में, उसका जो जिन लोगों ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये पत्र जो आपके साथ संलग्न है दूसरे नंबर के पेज पर, जिस पर मैंने कुछ बातें उनसे पूछी थी, और बातों में मैंने उनसे यही पूछा कि इनको देवास शहर में स्वीकृति अनुसार भोपाल चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहा और भोपाल चौराहे से मक्सी बाईपास चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत प्रबल चर्चा में हमने ये भी कहा कि वहां कुछ गलतियां हुई है। क्या हुई? क्या वो हुई है तो उसको स्वीकार करो, आप नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और उसमें हमने ये जो एबी रोड वाला फ्लाईओवर है उसके संबंध में पूछा था, क्या उक्त फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया? हमने ये पूछा कि कहाँ किया गया, भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा तक के फ्लाईओवर की राशि का उपयोग कहाँ किया गया? उनका जवाब जो इसके साथ संलग्न है, जो आपके पास मैंने कॉपी दी है, उस जवाब संलग्न में उन्होंने कहा शासन द्वारा अनुमत राशि का उपयोग फ्लाईओवर निर्माण में किया गया। हमने आपको बुलाया खेड़ापट्टी में
और आप दूसरी होटल में पहुंच गए। आपने कहा हमने होटल तो पहुंच गए हैं, आपने होटल पहुंचने का बोला था, होटल तो पहुंच गए, कहना बच्चे थोड़ी होटल पहुंच गए। तो हुआ कि नहीं हुआ? एक बड़े हास्यास्पद जवाब उनका देखिए आप कागजों पे, कागज उनके, मेरे कागज नहीं है, उनका कागज है जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में ही किया। कहाँ किया ये नहीं, हमने ये पूछा था कि कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया।